नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक शानदार सीरीज सुदर्शन में। तो सबसे पहले तो आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं और हैप्पी दशहरा। तो आइए सुदर्शन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आज सुदर्शन सीरीज में हम क्लासिकल, फोक एंड ट्राइबल डांस डिस्कस करने वाले हैं, उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए सीधे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो है ओटन थुलल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो डैश राज्य में लोकप्रिय है। तो क्वेश्चन CHSL का है। ये ऑप्शन दिए हैं आपके पास 4: आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है वो है केरल। ठीक है, ये रही डांस फॉर्म जो आपको दिख रही होगी इस इमेज में, इससे आप याद कर लीजिए केरल। ठीक, इसका नाम है ओटन थुलल। ठीक है, अब इस डांस के बारे में कुछ 2-3 बातें और बता देता हूं आपको कि एक नृत्य काव्यात्मक शैली का है, यानी कि इसमें नृत्य भी होगा, संग में काव्य भी कोई बोलेगा। ठीक है, काव्यात्मक। और 18वीं सदी में साउथ रीजन में मलयालम के 3 प्रमुख कवि हुए थे, 3 कवियत्रम ऐसे करके है। तो उनमें से एक कवि थे जिन्होंने इस डांस को स्थापित किया था, इस डांस को आविष्कार बनाया था। कुल मिला के संस्थापक हैं वो इस डांस के। उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, कुंचन नाम्बियार। ठीक है, तो इस डांस से हमें क्या याद रखना है, कुंचन नाम्बियार ने इसकी स्थापना करी है। केरल का ये डांस है, नाम ओटन थुलल है, नृत्य काव्यात्मक शैली का है। ठीक है, सामान्यतः मैं जो बताया हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, सामान्य तो सोलो किया जाता है, ग्रीन मेकअप रहता है, बस ये तो आपको दिख भी रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? CHSL क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, अब ये डांस क्या है ये आपको दिख रहा है इमेज में। अब इसमें होता क्या है, पहली बात तो ये उड़ीसा का डांस है। दूसरी बात, इसे मेल युवा करते हैं, यानी कि जो पुरुष युवा हैं वो करते हैं। ठीक है, और वो लोग जो हैं वो महिला रूप में तैयार होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर उन्होंने बाल भी बड़े रख रखे हैं और उसमें ये गजरा लगा रखा है। ठीक है, ये जगन्नाथ या कृष्ण। ठीक है, दोनों वैसे एक ही हैं, लेकिन ये एक अलग फॉर्म है जो उड़ीसा में ज़्यादा फेमस है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में ही है। तो जगन्नाथ और कृष्ण इनको समर्पित है। ठीक है, इनके लिए इनकी पूजा वगैरह इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये गोटीपुआ जो है ये एक उड़िया भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ही होता है सिंगल बॉय। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना होगा गोटीपुआ क्या है, ये सारी इसकी चीजें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? ठीक है, CHSL क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए आपके पास, शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज या लच्छू महाराज। तो देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिखाया जा रहा है, तो कलाश्रम संस्था का फोटो तो नहीं है, उसके संस्थापक का ही फोटो है। ठीक है, तो ये है हमारे पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, जिनका पंडित बिरजू महाराज, ठीक है यहाँ पे लग देता हूँ पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, वैसे लिखा था मैंने। तो पंडित बिरजू महाराज ये कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसी के प्रशिक्षण के लिए साथ में कुछ और कलाओं के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक संस्था खोली है, कलाश्रम, जिसका मुख्य सेंटर उन्होंने दिल्ली में बनाया है। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप अक्सर 3 चीजों में कंफ्यूज होते हो, कथकली और कुचिपुड़ी। ठीक है, तो ये रहा हमारा भारत। ठीक है, ये रहा हमारा अप्रोक्सीमेट भारत। ठीक है, तो जो कुचिपुड़ी है
वो है आंध्र प्रदेश का। इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि वहाँ पे जो लोग खाना खाते हैं, जैसे कि वहाँ पे जो खाना खाते हैं तो वो उसको मिक्स करके खाते हैं अच्छे से, तो पूड़ी को कूच के खाते हैं। ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना, बस सीधी सी बात है, याद करना है। कथक कली, ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में लिखूं मैं, कथक कली, तो इसमें 2 के आ चुके हैं, तो हमें 1 के और चाहिए, केरल। ठीक है, और जो ऊपर कथक है वो ऊपर का है। ठीक, इसमें भी 2 के आए, लेकिन याद कर लो यार अब, 2 कथक कली। ठीक है, लेकिन ये उत्तर भारत का है। ठीक है, ये छोटा है, ये उत्तर भारत का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? CHSL क्वेश्चन। ऑप्शन दिए सत्रिया, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। तो ये जो व्यक्ति हैं चेमनचेरी कुनीरामन नायर, इनका संबंध है कथकली से। आप मुझे बताइए कथकली कहाँ का नृत्य है, जो भी हमने डिस्कस किया है। तो कथकली है का केरल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सत्रिया जो है असम का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है। ये चारों शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। 8 होते हैं टोटल, 4 ये रहे और मैं 4 आपको बताता रहूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन दिए बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो झिझिया नृत्य जो है वो बिहार से संबंध रखता है। ठीक है, अब इस नृत्य में होता क्या है वो जान लीजिए। ये आपको महिलाएं दिख रही हैं यहाँ पे, सिर पे ये मटका से रखें, लेकिन मटका नहीं, ये लालटेन है, लालटेन। ठीक है, ये मिट्टी से बनी लालटेन है और इसमें छेद होते हैं। छेद होंगे तभी तो लालटेन काम कर पाएगी, मतलब बाहर दिखेगा उजाला। तो मिट्टी से बनी लालटेन को अपने सिर पर रखती है। और ये जो है ये नवरात्रि से, यानी कि नवरात्रि में शुरू होता है, और नवरात्रि से दशहरा, यानी कि पूरे 10 दिन हर शाम को यहाँ पर सामान्यतः किया जाता है, सामान्यतः। ठीक है, और ये जो है ये दुर्गा माँ, ठीक है, दुर्गा माँ को डेडिकेटेड रहता है, यानी कि उनकी तरफ, उनके लिए रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य रूप है? CPU का क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं आपको, रऊफ, लावा, कर्मा, बयालाता। तो इसका जो आंसर है वो है बयालाता। अब बयालाता डांस का यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन इसको डिटेल में समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली चीज है। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, इसको समझते हैं अच्छे से। बयालाता सभी ओपन एयर थिएटर का फॉर्म के लिए एक सामान्य शब्द है, यानी कि एक बड़ा शब्द है। ये कोई एक डांस रूप नहीं है, इस डांस का एक कैटेगरी के, मतलब एक कैटेगरी के डांस इसके अंदर आते हैं, जिसका मतलब है ओपन थिएटर डांस। ठीक है, जिसमें कर्नाटक के दक्षिण भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले यक्षगान, जो कि कुछ नहीं है, मतलब एक डांस है, क्लासिकल डांस नहीं है, तो यक्षगान का रूप भी शामिल है। इसमें भारतीय महाकाव्य, कविता, पुराणों को नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब ये तुलुनाडु के लोगों के लिए गहरा महत्व रखते हैं, ये जो ओपन थिएटर डांस है। ठीक है, ये 5 प्रकार के हैं, ये जान लीजिए पहले। दशरथ, सन्नाटा, दोदता, परिघाता और यक्षगान। यहाँ पर एक चीज और लिखिए कि परिघाता और यक्षगान तो एकल रूप एक आदमी प्रस्तुत करता है, और जो बाकी के 3 हैं, ये तीनों इन्हें 3 से 4 विदूषक, यानी कि 3 से 4 काम का मतलब एक्ट करने वाले रहते हैं। ठीक है, और तुलुनाडु का मतलब तमिलनाडु बिल्कुल भी नहीं है। तुलुनाडु एक पुराना रीजन रहा है, जिसमें केरल भी आता है, कर्नाटक भी आता है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु भी आता है। ठीक है, तो ये हो गई बात, सीधी सी बात कि 4 प्रकार के डांस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें समझ में आ गया बयालाता क्या है और इस कर्नाटक से संबंध रखता है बयालाता मुख्यतः। ठीक, निम्न में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो ऑप्शन है झूलन, डप्पू, कुमी, मारूनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है झूलन।
ये उतना फेमस डांस है नहीं, लेकिन है भी। ये झूलन जो डांस है ये कृष्ण भगवान वगैरह से संबंध रखता है, ठीक है। झूलन लीला ऐसे भी आपको ये डांस सुनने में आएगा, इस रूप में भी आपको ये जानने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है डैश, ठीक है। सीपीओ क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए बिहू, ओणम, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी। तो ये डांडिया नृत्य है, डांडिया नृत्य वो मेनली नवरात्रि से संबंध रखता है, ठीक है। और ये जो कहाँ का नृत्य मुख्यतः, सॉरी डांडिया कहाँ का नृत्य, तो ये हमारे गुजरात और राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। सामान्यतः वहां पर किया जाता है, गुजरात आप इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, ठीक है। डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय, सेफर्ड मतलब चारावाह जो चराते हैं जानवरों को, उन द्वारा किया जाता है। सीपीओ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है लावा, फुगड़ी, धनगर, कोलकली। तो इसका सही जवाब यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये रही इमेज, इसका सही जवाब है धनगर, ठीक है। नवरात्रि के दौरान धनगर नृत्य किया जाता है, ठीक है, धनगर, गोवा के चारावाह समुदाय द्वारा। इसका एक और नाम है धंगारी गाजा नृत्य। अब पोशाक आपको दिख रही है तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सफेद सी पोशाक है, ठीक है। ये पूरा ऐसा इनका लुक रहता है और ये डांस करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी सी बात है कि धनगर, धंगारी, गाजा नृत्य ये दो नाम है इसके, नवरात्रि के दौरान किया जाता है गोवा के चारावाह समुदाय के द्वारा, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कर्मा, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य है? तो ये एक इंपॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है, कर्मा। सीपीओ क्वेश्चन है, ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो पहले तो इसका आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर है झारखंड, ठीक है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। कर्मा जो है एक फेस्टिव भी है, यानी कि एक उत्सव भी है, फेस्टिवल मनाया जाता है जिसपे ही इस डांस को किया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक आदिवासी यानी कि ट्राइबल डांस है, आपको दिख भी रहा होगा इमेज में, ट्राइब्स लग रही होंगी आपको ये। और ये भाद्रपद महीने, हिंदी का महीना है भाद्रपद, उसके 11वें दिन किया जाता है। एक वीडियो में ऐसी भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपने नॉर्मल महीने जनवरी फरवरी वाले संग में उनके ये भाद्रपद वगैरह, संग में उनके फसल का मतलब पूरे क्या है, कई बार जो होता है ये फेस्टिवल वगैरह इन चीज़ों से लिंक करते हैं, तो वो मैं अपने एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक थ्योरी की वीडियो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाद्रपद 11वें दिन मनाया जाता है और ये बहुत सारे राज्यों में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। राज्यों के नाम लिख रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्यों में सामान्यतः ये मनाया जाता है। आपको ऑप्शन में केवल इनमें से एक मिला है झारखंड, तो आपने ये आंसर लगाया है, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, अब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन में हम पहले कल का रिवीजन कर लें। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, यानी कि बीती वीडियो में आपको सीरीज से जुड़ना है, ठीक है, ये कंटिन्यूस वे में चलेगा एक पूरा। कल हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश की 2 डांस है, छम जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा किया जाता है, थोड़ा एक मार्शल आर्ट डांस था, एक चूफट डांस डिस्कस किया था हमने जो माउंट कंचनजंगा की पूजा में किया जाता है, एक हमने पौष मेला डिस्कस किया था जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के शांति निकेतन जगह पर मनाया जाता है, एक हमने डिस्कस किया था कि लिम्बू समुदाय द्वारा चाबरंग, सिक्किम के लिम्बू समुदाय द्वारा चाबरंग एक यंत्र यूज किया जाता है, कांडियन श्रीलंका का डांस है, कुडियाट्टम भी हमने डिस्कस किया था जो कि केरल का है, ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरें 14 हैं, मुझसे गलती से उस दिन 12 भूल गई थी। एक भवई डांस है जो कि गुजरात और राजस्थान दोनों से संबंध रखता है, व्याहुला गिद्दा जो कि पंजाब से संबंध रखता है और वजीरी नृत्य जो कि पाकिस्तान से संबंध रखता है। तो ये तो हो गया कल का रिवीजन। अब हम आज को रिवाइज कर लेते हैं।
ये रहा हमारा ब्लैंक मैप। आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओटन थुलल डांस, जो इकाई संबंध रखता है केरल से। ठीक है, इसको कुंचन नाम्बियर करके उसने स्थापना करी थी इस डांस की। एक हमने पढ़ा था डांस गोटीपुआ, जो कि कहाँ का था, उड़ीसा का। ठीक है, तो उड़ीसा रही ये गोटीपुआ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ बड़ा वो नहीं है। ठीक है, गोटीपुआ। एक हमने पढ़ा था बिहार का झिझिया डांस। ठीक है, तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, और ये आपको दिख ही नहीं रहा होगा, चलो ठीक है, ये रहा बिहार। ठीक है, झिझिया डांस। ठीक है, लालटेन रखते हैं सिर पर। बयालाता एक डिस्कस किया है हमने, जो कि संबंध रखता है कर्नाटक से। तो ये रहा कर्नाटक और ये रहा बयालाता, जिसके अंदर 5 डांस फॉर्म आती है, उनमें से एक है यक्षगान। तो यक्षगान, ठीक है, बयालाता हो गया आपका। अब झूलन, तो झूलन डांस कहाँ का है, झूलन डांस है आपका राजस्थान का, झूलन। फिर एक है आपका डांडिया। डांडिया गुजरात से संबंध रखता है मेनली, और राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से संबंध रखता है। ठीक है, अब बचा है धनगर, जो कि ये गोवा है यहाँ पर, इससे संबंध रखता है धनगर, सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। और एक है कर्मा डांस, जो कि कर्मा डांस कुछ राज्यों से किया जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, एमपी, यानी कि मैं जॉइंट कर देता हूँ, छत्तीसगढ़, एमपी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी कि ये झारखंड, ये होगा 4 राज्य, और उड़ीसा, यानी कि ये। ठीक है, ये पूरे रीजन में किया जाता है कौन सा डांस, कर्मा। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में डांस कवर कर लिए हैं। समाप्त हो गई हमारी वीडियो। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार और दिन में रिवाइज कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।